वीडियो की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं किसी को किक कर रहा होता है और उसके किक की एंड पर एक कुल्हाड़ी लगी हुई होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर जो कह रहे होते हैं ये पूरी जगह याकुजा से भरी हुई है। और तभी दूसरा ऑफिसर कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो गए और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी नए हैं। और फिर हम देखते हैं इस सिटी का एक सीन और फिर हम देखते हैं 2 पुलिस वालों को जो बात कर रहे होते हैं। फिर एक पुलिस वाला कहता है अगर यहाँ पर कोई क्राइम हो जाए तो जल्द से जल्द पहुंचना होगा। दूसरा पुलिस वाला कहता है ऐसा करने का सोचना भी मत, अगर ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। ये कोई आम जगह नहीं है, ये पूरी जगह लव होटल से घिरी हुई है। हाँ तो यहाँ आम लोग भी रहते होंगे। आम लोग मुझे तो नहीं लगा। और हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस बिल्डिंग से तो दूर ही रहो। और ये बिल्डिंग है याकुजा मैंशन। और फिर हम 4 लोगों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि याकुजा मैंशन में सभी याकुजा फैमिली साथ में रहती है, पर उन सभी में से सबसे खतरनाक अंजो क्लैन है जो 13 फ्लोर पर रहती है। और हम आज अंजो क्लैन के लीडर योशिको को मारने वाले हैं जो 11th फ्लोर पर एक लड़की के साथ। और वहाँ पर ही एक सेफ है जिसे हमें चोरी करना है। और फिर इची चिल्लाकर इस बंदे से कहता है तुम अपने साथ एक गन क्यों लेके आए हो। इस बंदे का नाम नोबारू है। वो कहता है मैं इसे एक बार चलाना चाहता हूँ। चीची कहता है तुम पागल हो, एक बार फायर हो गया तो याकुजा हमें घेर लेंगे। चीची कहता है याकुजा मैंशन के अंदर गन अलाउ नहीं है। फिर ये बंदा बोलता है तो हम ये कैसे करने वाले हैं, ये इची करेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम के सबूत मिटाना है और कुछ नहीं। तो फिर ये मुश्किल तो नहीं होगा। अरे फिर से यही काम करना होगा। हाँ तो ये सही तो है, इची सब काम कर देगा और हमें जाके सिर्फ सबूत मिटाने हैं। इची की बदौलत हमें ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। नोबारू बोलता हमें इची से तो मिलवाओ, इतने सालों से वो हमारे साथ में काम करता है, हमने उससे कभी बात भी नहीं करी है वरना हम उससे मिले हैं। तभी चीची बोलता है नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। और फिर दूसरा लड़का नशे करने लगता है। और फिर इस बंदे को अपनी माशुका का फोन आता है और वो क्या कह रही है तुम खुद देख लो। फिर चीची कहता है एक बार हम मेंशन में एंटर हो जाए तब तुम अपने फोन ऑफ कर लेना। पर तभी चीजी को एक फोन कॉल आती है और इची कहता है मैंने काम कर दिया है। पर इची रो रहा होता है। चीजी पूछता है तुम रो क्यों रहे हो। तभी कॉल कट हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इची को जो एक बच्चे के सामने देख रहा होता है। वो बच्चा कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें चोट लगी है और तुम कितने साल के हो। चीची कहता है मैं 22 साल का हूँ। फिर वो बच्चा कहता है तुम इतना बड़े हो गए हो फिर भी तुम रो रहे हो, जब से तुम उस बिल्डिंग से बाहर आए हो तब से रो रहे हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा पीटा है। पर तभी इची को एक बात याद आती है। चीजी ने उससे कहा था अगर तुम्हें कोई देख ले तो तुम्हें उसे जान से मार देना है। पर इची उसे कुछ नहीं करता और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर हम चीजी को देखते हैं जो मेंशन के अंदर आ गया है और ये 11th फ्लोर पर जाते हैं सीढ़ियों से। तभी ये कहता है कि हम लिफ्ट से भी तो जा सकते हैं और वैसे भी ये सामान बहुत भारी है। चीजी बोलता है यहाँ पर सिक्योरिटी भी है और लिफ्ट के अंदर कैमरा लगे हुए हैं, अगर उनको शक हुआ तो याकुजा हमें घेर लेंगे। हाँ फिर ये रूम तक पहुंच जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। चीची कहता है अपने जूते बाहर ही उतार देना। उनमें से एक कहता है चीची ने इनको मारा कैसे होगा। और फिर ये रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर ये रूम के अंदर जाते हैं और चीची कहता है अच्छा तो ये रहा। और फिर हम देखते हैं इची ने इन दोनों को बहुत ही गंदी तरीके से मारा है। और फिर हम इची को देखते हैं जो अपने जूते धो रहा होता है। और फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये बात कर रहे होते हैं कि इची ने इसको कितनी गंदी तरीके से मारा है। याकुजा का तो सर ही कुचल दिया और लड़की की गर्दन के नसें ही बाहर निकाल दी। इस गंदगी को साफ करने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। और फिर टकरा लड़की को देखकर कुछ करने की सोच रहा होता है। तभी चीची कहता है ये सब तुम बाद में कर लेना, पहले काम पर ध्यान। फिर ये साफ करने लगता है पर इनमें से एक बोलता है हम इस सेफ को कैसे खोलने वाला है। और तभी ये देखते हैं कि जमीन पर कुछ व्हाइट कलर का पड़ा है। चीजी कहता है यार फिर से नहीं। चीजी को मारने के बाद हिलाने का शौक है। तो साफ सफाई तो पूरी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि ये बॉडीज को गाड़ी में भर रहे हैं। तभी ये टकला बोलता है ओए लड़की को ध्यान से रख। बॉडीज गाड़ी में भरने के बाद चीची कहता है इन बॉडीज को ऐसी जगह दफनाना जहाँ कोई ढूंढ देना। फिर ये चीची से पैसों की बात करता है। चीची कहता है काम खत्म होने के बाद पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर चीची चला जाता है इची से मिलना। फिर हम देखते हैं इची चीची से मिलना आ गया। इची कहता है जिसको मैंने मारा वो उसकी तरह दिख रहा था इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। चीची कहता है तो कोई बात नहीं, पर वैसे तूने मुझे बताया नहीं तूने उनको कैसे मारा। फिर इची अपनी जगह से खड़ा होता है और बहुत सारे फैंस मूव करता है। तभी वो फाइनल ब्लो मारने वाला होता है। तभी चीची देखता है कि इची की बांध का हार्ड हो चुकी है।